आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय बंजारा समिति उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नायक व अन्य लोगों ने अपनी मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। मीडिया ने भारतीय बंजारा समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नायक से बात की। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना सुरेंद्र सिंह नायक का। समाज को एसटी में लाएगा, होंगे वो सवाली है, हक लेके रहेंगे हम, मरहम नहीं अधिकार चाहिए हासिल करके रहें। लिखी थी जो स्याही से अपने लहू से लिखेंगे हम गर्म। जी सर, आज दिल्ली के जंतर मंतर पाए, क्या आप लोगों की मांग है? उत्तर प्रदेश में बंजारा समाज इस समय ओबीसी में है और बंजारा समाज अनुसूचित जाति का और आदिवासी समाज है, अनुसूचित जाति का दर्जा पाने का हकदार है। उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज को ओबीसी में डाला हुआ है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी में 27% का आरक्षण है, 21% का आरक्षण एससी के लिए है और 2% का एसटी के लिए है और उसमें 10% का आरक्षण निर्बल वर्ग जो है सवर्ण जाति का है। लेकिन बंजारा समाज को ओबीसी में डाला हुआ है। बंजारा समाज की मांग 1993 से है और सन 1993 से लेके और 2019 तक 7 बार संसदीय से प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा हुआ है और 3 बार इथनोग्राफिक सर्वेक्षण अध्ययन रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी हुई है। लेकिन बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति में अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया है। हमारी मांग है कि बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति में की श्रेणी में लाया जाए, उसमें दर्ज किया जाए, जिससे कि उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज को 2% का आरक्षण मिल सके और उस 2% के आरक्षण के हिसाब से अनुपात में बंजारा समाज की विधानसभा सीटें भी आरक्षित होंगी और लोकसभा की सीटें भी आरक्षित होगी। अभी विधानसभा का 2022 में जो चुनाव हो रहा है उसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी ने बंजारा समाज को कोई भी टिकट नहीं दी, किसी को भी प्रत्याशी नहीं बनाया। कारण क्या है कि सभी विधानसभाओं में बंजारा समाज जो है उसके जो मतदाताओं की संख्या कम है, कहीं कहीं ज़्यादा है। 10-12 सीटें ऐसी हैं जहां बंजारा समाज को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, जहां बंजारा समाज के प्रत्याशी जीत के आ सकते हैं और विधानसभा में बैठ सकते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं दिया गया। हमारी मांग ये है कि अगर बंजारा समाज को एसटी का दर्जा दे दिया जाता है तो उससे बंजारा समाज के लोग भी ये रिजर्व सीटों पे अपना चुनाव लड़ सकेंगे और जीत के आ सकेंगे। दूसरा एक है कि अभी जो है बंजारा समाज जो एसटी का मामला है, भारत सरकार को चाहिए कि लोकसभा और राज्यसभा में हमारी आवाज़ बुलंद हो और लोकसभा और राज्यसभा से प्रस्ताव पास होकर बंजारा समाज को एसटी में सम्मिलित कराया जाए और यूनियन कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर इस समय अध्यादेश जारी कर सकते हैं तो अध्यादेश जारी कराएं। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी का संज्ञान लें, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी इसका संज्ञान लें कि आखिर 1993 से लेके अब तक ये पत्रावली और जबकि 7 बार संसद तक प्रस्ताव आ चुका है और 3 बार इथनोग्राफिक सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है केंद्र सरकार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से, तो उसको लंबित इतना क्यों किया जा रहा है? क्या ये हमारे साथ में पक्षपात नहीं हो रहा है? क्या हमारा समाज का शोषण नहीं हो रहा है? तो इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? किसको सुनाने जाए हम अपनी आवाज़? इसीलिए हम जंतर मंतर पे आए हैं, धरना दे रहे हैं और हम बार बार कह रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं आपके मीडिया बंधुओं से मैं आग्रह करता हूं, सभी चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब से के माध्यम से सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि भारत सरकार को, केंद्र सरकार को आईना दिखाइए आप और हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी तक भी ये हमारी आवाज़ जाए ताकि वो अपना इसमें हस्तक्षेप करके ये संज्ञान लें और उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाएं और यूनियन कैबिनेट में लाके कर सकते हैं इस समय। और चुनावी माहौल में जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में, ये क्यों चल रहा है, इसको रोकने का काम करें। उनकी जो मांग है उनको मांग को पूरी करें। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.